नमस्कार दोस्तों, कहानी की पिच पर फिसल गई सिंघम। दोस्तों, एक्शन और मारधाड़ से भरी ये मल्टी स्टार मूवी आज फ्लॉप होने की कगार पे है। उसका रीजन इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, दिवाली के मौके पर रिलीज हुई अजय देवगन स्टारर सिंघम अगेन लंबे समय बाद सिनेमा घरों में आ रही है। निर्देशक रोहित शेट्टी की इस फिल्म ने दर्शकों में काफी क्रेज लेके आते हैं और उनकी फिल्में आप जानते ही हैं, एक्शन और गाड़ियों के तोड़फोड़ से भरी होती हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इसी के साथ अगर जो भाई चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक तो यह फिल्म भूल भुलैया के साथ रिलीज हुई, इसलिए इस फिल्म को काफी कंपटीशन झेलना पड़ा, क्योंकि भूल भुलैया एक ड्रामा फिल्म है, कॉमेडी है, हॉरर है, बच्चे भी उसे पसंद कर रहे हैं। इस बीच सिंघम का भूल भुलैया ने थोड़ा सा क्रेज जरूर कम कर दिया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों में अजय देवगन, करीना कपूर, जैकी श्रॉफ, अर्जुन कपूर, टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण हैं। निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और निर्माता और लेखक हैं साकेत पटवर्धन जी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या है फिल्म की कहानी। दोस्तों, अपने पुलिस किरदारों की दुनिया गढ़ रहे रोहित शेट्टी के सिंघम यानी बाजीराव सिंघम अजय देवगन महाराष्ट्र, गोवा के बाद कश्मीर आ गए हैं। इस यूनिवर्स की फिल्म सूर्यवंशी में उमर हाफिज, जैकी श्रॉफ, जैसे इस फिल्म सूर्यवंशी में उमर हाफिज, जैकी श्रॉफ की कहानी दिखाई गई थी। उमर के दो बेटों को सूर्यवंशी, अक्षय कुमार और सिंघम और सिम्बा रणवीर सिंह मार देते हैं। अब उमर ड्रग्स के धंधे में लिप्त है। सिंघम अगेन की शुरुआत इसी उमर को पकड़ने के साथ होती है। हालांकि इस बार सिंघम अगेन की कहानी रामलीला मंचन की समानांतर चलती है। सिंघम से जुड़े पात्रों को रामायण सरीखा बताया गया है। खैर, गिरफ्त में आया उमर चेतावनी देता है कि वह अकेला नहीं है, कोई सिंघम का कफन तैयार कर रहा है। फिर कहानी 2 साल आगे बढ़ती है। सिंघम की पत्नी अमनी सांस्कृतिक विभाग में कार्यरत है। वह रामलीला के मंचन की जिम्मेदारी के साथ रामायण से जुड़े तथ्यों के बारे में भी बता रही है। पुलिस उमर के नेटवर्क की खोज में होती है। उनकी धरपकड़ को लेकर शिवा स्क्वाड का गठन होता है, जिसका मुखिया सिंघम होता है। उमर के नेटवर्क से जुड़े लोगों के मदुरई में होने की जानकारी मिलती है। डीसीपी रोहित शेट्टी उन्हें गिरफ्तार कर लेती हैं, यानी दीपिका पादुकोण। उसके बाद सामने आता है डेंजर लंका यानी अर्जुन कपूर यानी रावण। वह नाटकीय घटनाक्रम में अवनी का अपहरण कर लेता है और उसे किडनैप करके श्रीलंका ले जाता है। सिंघम अपनी पत्नी को उसके चंगुल से छुड़ाने और मुक्त कराने के लिए श्रीलंका जाते हैं। इस मिशन में उसके साथ सिम्बा और सूर्यवंशी भी जुड़ जाते हैं। उनके साथ सत्या, टाइगर श्रॉफ और शक्ति भी जुड़ जाते हैं। दोस्तों, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले यहाँ पर थोड़ा कमजोर रहा। दिवाली के मौके पर रिलीज सिंघम अगेन को रामायण के समानांतर बनाने का आइडिया तो दिलचस्प था, लेकिन साकेत पटवर्धन द्वारा लिखी कहानी फिल्म रंगते बसंती की याद दिलाती है, जिसमें एक तरफ क्रांतिकारियों की कहानी चल रही होती है और दूसरी तरफ समकालीन किरदार यूनुस जायसवाल, क्षितिज, दोनों कहानियों को समानांतर चलाने के लिए मजबूत ड्रामा और दमदार सीक्वेंस यहाँ नजर नहीं आता। फिल्म की शुरुआत में उमर का इस उम्र में बराबरी, सिंघम के साथ एक्शन सीन थोड़ा कम पचता है। सिंघम की एंट्री भी दमदार नहीं बन पाई। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ढीला है। तमाम सितारों की मौजूदगी, धुआंधार एक्शन के बावजूद इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। एक्टर हमेशा कहते हैं कि एक्शन के साथ इमोशन जुड़ा होता है, पर यहाँ इमोशन नदारद है। रावण सरीखे जुबैर का अमनी का अपहरण करने का प्रसंग तक कहानी में कोई रोमांच या कौतूहल नहीं पैदा करता है। पात्र और कहानी बेहद थके हुए लगते हैं। शक्ति शेट्टी के पुलिस थाने पर हमले का वाला प्रसंग भी बेहद कमजोर है। दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग कश्मीर, रामेश्वरम, मदुरई से लेकर श्रीलंका के अलग अलग जगहों पर हुई है। सिनेमेटोग्राफर गिरीश कांत रजा हुसैन मेहता अपने कैमरे के जरिए वहां की खूबसूरती को कैद तो करते हैं, लेकिन सिम्बा को छोड़कर कोई भी लुभा नहीं पाता। फिल्म में कश्मीर के बदलते हालात, पत्थरबाजी से दूर होते बनाते युवा, आत्मनिर्भर भारत जैसे समकालीन मुद्दों के बावजूद फिल्म मसालेदार नहीं बन पाई। मध्यांतर के बाद सिम्बा की एंट्री नीरसता को थोड़ा सा खत्म करती है। उनके हिस्से में कई पंचलाइन आती हैं जो हंसाती हैं। तो लटक के आते ऐसे मैं बोलता है टिकट काटो, बैठ के आराम से आओ, इज्जत से आओ, लेकिन नहीं, लटक के ही आने का है। फिल्म में कुछ एक्शन सीन दमदार हैं।
सिंघम का देश के प्रति जज्बा, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा तो उसमें कायम है, लेकिन सिंघम को देखकर इस बार न तो तालियां पड़ती हैं और न ही सीटियां बजती हैं। उसकी वजह है कमजोर कहानी और पात्र का घिसा पिटा चित्रण। सिंघम फ्रेंचाइजी भले ही अजय देवगन के इर्द गिर्द है, लेकिन इस बार उन पर सिम्बा भारी पड़े हैं। ट्रेलर आने के बाद दीपिका पादुकोण को इंटरनेट पर पहले ही ट्रोल किया जा रहा था। लेडी सिंघम के तौर पर वह कहीं प्रभावित नहीं करती और उनके इस हिस्से में बस चुनिंदा सीन है। रणबीर अपने खास अंदाज में हैं और सब पर भारी पड़ते हैं। अक्षय कुमार की एंट्री हमेशा की तरह हेलीकॉप्टर पर ही है। वह अपने चिर परते अंदाज में दिखाई देते हैं। डेंजर लंका बने अर्जुन कपूर कहीं से भी डेंजर यानी खतरनाक नहीं लगते। करीना कहीं कहीं ओवर एक्टिंग करती हैं। फिल्म इस बार नई एंट्री सत्या की भूमिका में टाइगर श्रॉफ ने की है। उनके हिस्से में संवाद कम है, बस एक्शन ज्यादा है, जिसके वे महारथी माने जाते हैं। रवि किशन किस विभाग के कौन से मंत्री हैं, यह तो आप खुद ही तय करिएगा। आखिर में चुलबुल पांडे यानी सलमान खान की एंट्री से फिल्म के अगले भाग का संकेत मिलता है। वह भी इस यूनिवर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल अपनी हर फिल्म में गाड़ियों को हवा में उछालते, हेलीकॉप्टर से नायक की एंट्री कराते रोहित शेट्टी को थोड़ा ब्रेक लेकर कहानी पर गहराई से काम करने की जरूरत है। दोस्तों, ये फिल्म सिंघम अगेन देखेंगे या नहीं देखेंगे ये तो आपको तय करना है, लेकिन पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिल्म में कुछ भी खास देखने लायक नहीं है। इस फिल्म को हॉलीवुड की तरह जैसे एवेंजर्स लाते हैं, ऐसे एवेंजर्स की एक खिचड़ी बना के पेश किया गया है। हर बार एक नई कहानी लाते हैं, लेकिन मामला फिसड्डी हो जाता है। सिंघम फर्स्ट और सेकंड जो मूवी आई थी वो इन दोनों इस मूवी से कहीं बेहतर है। दोस्तों, ये रहा फिल्म का रिव्यू और देखते हैं फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर पाती है। जय हिंद, जय भारत।